मैं हाथ जोड़ता हूँ पापा के सामने, उनको ज़्यादा पता है मुझे क्या चाहिए और उनको आगे का भी पता है जो मुझे नहीं पता है। सो बस मैंने माथा टेका और अब जो होगा उनकी दया से होगा, उनके आशीर्वाद से होगा। मैं करना चाह रहा था लेकिन थोड़ा-सा मैं थोड़ा लेट मैंने शो साइन किया है, तो मेरे पास टाइम कम था और मैं अभी थोड़े से मेरी बाकी इवेंट्स लाइन्ड अप हैं, तो मैं उसके लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा वक़्त कम मिला है प्रिपरेशन के लिए, पर ये कोई बहाना नहीं है। एंड आई थिंक मज़ा आने वाला है शो में। वाट तो सबकी लगने वाली है, मेरी अकेले थोड़ी लगेगी, सबकी लगेगी। लेकिन मज़ा ये है कि कैसे उससे आप अपने फ़ियर से, अपने इनहिबिशन से कैसे पार पाते हैं, कैसे अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। सो आई फ़ील कहीं न कहीं माइंड की भी ज़रूरत है शो में। मैं बड़ा नॉर्मल सा इंसान हूँ, जैसे आप लोग हैं वैसे मैं भी हूँ। थोड़ी-थोड़ी चीज़ से तो वाट सभी की लगती है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है जब मैं कुछ नया ना कर पाऊँ। बिकॉज़ आई फ़ील एज़ एन एक्टर जब आप कुछ नया करने से डरते हैं, परहेज़ करते हैं, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है और इसीलिए शायद बिग बॉस के बाद मैं खतरों के खिलाड़ी करना चाहा, बिकॉज़ ये एब्सोल्यूटली आउट ऑफ द बॉक्स है, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर है। और पता है कि इसमें कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक्सपर्ट तो ना बिग बॉस में था, ना मैं मास्टर शेफ़ में था, लेकिन धीरे-धीरे सीख गया। बहुत ज़्यादा रोहित सर हैं, ऐसा ऐसा खतरा तो मैंने देखा नहीं है। पहले वाले खतरे तो हम लोग झेल गए, लेकिन ये वाले तो खतरे हैं, ये तो माइंड ब्लोइंग वाले होने वाले हैं और ये सीज़न बहुत बड़ा होने वाला है मुझे। हाँ, हम लोग वाइल्ड एनिमल सर, मैं अब बात करूँगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि ऐसा हो। केप टाउन जा रहे हैं, वहाँ पे तो वाइल्ड लाइफ़ होती है और मुझे लगता है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल टास्क भी होने वाले हैं। तो पता नहीं भाई, काफ़ी टफ होने वाला है। सब बड़ा ये सीज़न होने वाला है और इसमें जितने भी नाम आए हैं, सब बहुत अच्छे नाम हैं, बड़े-बड़े नाम हैं। एंड कई तो करके भी आए हैं, तो थोड़ा-सा स्लाइट एज होता है उनके लिए, लेकिन ठीक है, उसमें कोई खराबी की बात नहीं है। कल को अगर मैं कोई ऐसा शो करता हूँ, जो मैं पहले कर चुका हूँ, तो उसमें मैं कोई गलत नहीं हो जाता। बट आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्पिटिशन टू हैव। अगर सब अच्छे लोग होंगे तो खुद अच्छा करने का मन करेगा। और नहीं, मेरी अभी बात नहीं हुई है, पर मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे बिग बॉस 19 से कम कोई तो है मेरे अलावा, क्योंकि एक कनेक्ट तो रहता ही है। एंड आई फील अभी अच्छी दोस्त है मेरी, हम मिले भी हैं काफ़ी बार और मज़ा आएगा उसके साथ गेम खेल के। अगर मेरी कोई मदद लगेगी तो मैं ज़रूर करूँगा। जी, मैंने सारे नाम पढ़े और मुझे लगता है सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन मेरे लिए मैं खुद हूँ, मेरा दिमाग है। क्योंकि अगर मैं कुछ देख के मेरे दिमाग ने कहा भाई इसमें वाट लगनी है मत कर, तो मुझे सबसे पहले उसको हराना होगा, बाकी कंटेस्टेंट बाद में आएँगे। तो आई हैव टू फाइट विद माय ओन माइंड, माय ओन फियर्स, सबसे फोमोस्ट। ऐसा कौन-सा कंटेस्टेंट है जो आपको आपको चैलेंज कर सकता है? सारे कर सकते हैं, ऑन अ गुड डे सब अच्छे हैं यार, और ऑन अ गुड डे इवन आई कैन चैलेंज एनीबॉडी। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो सब टीच इज़ ओन यार, मुझे पता नहीं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है भाई। माइंड में कोई तो रहेगा कि ये बंदा मुझे मैं बोला ना, मैं अपने दिमाग, मेरा जो है वो सबसे बड़ा कंपटीशन है मेरे लिए, क्योंकि ये जो खतरों का गेम है ये सबसे पहले आपके दिमाग में शुरू होता है। अगर आपका दिमाग पहले से बोल दे कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं पैनिक हो रहा हूँ, तो फिर चाहे कोई भी हो, आप वो गेम नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले मुझे अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, तो मैं बोलता हूँ कि सबसे बड़ा कंपटीशन मेरे लिए मेरा माइंड हो। आकांक्षा मैम की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कहा बिंदास करो, चक दे फट्टे। ज़िंदगी में पहली बार खतरा कब आया था? लाइक जब खतरा तो नहीं बोलूँगा, ज़िंदगी में मैं हमेशा जब भी कुछ नया करता हूँ तो एक थोड़ा-सा बटरफ्लाइज़ इन द स्टमक वाला मोमेंट होता है। जब मैं मुंबई आया पहली बार, कोई जान-पहचान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। तब भी एक ऐसा था कि मैं क्या कर पाऊँगा इतने बड़े शहर में जहाँ जानता नहीं हूँ। फिर जब पढ़ाई करके मैं एक्टर बना, मैं पढ़ाई करके कॉर्पोरेट लाइन में था, और फिर जब एक्टिंग की लाइन में आया तब भी एक सो कॉल्ड डिफरेंस था, एक आउट ऑफ द बॉक्स सीन था, तो मैं एक्टर बन गया। फिर जब डेली सोप करने के बाद इतने साल सडनली रियलिटी शो में गया, तो वो एक डिस्टेंस था मेरे लिए, कि एक डिफरेंस था कि मैं क्या करूँगा, तो वो भी कर गया। अब बिग बॉस के बाद खतरों में जा रहा हूँ, तो एक वही है कि क्या करूँगा, तो उम्मीद है कि इसमें भी ठीक-ठाक कर लूँगा। बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज़ जीतने के बाद में तीसरे में जा रहे हो, कुछ प्रेशर है? क्योंकि एक रहता है मेंटली या तो फिर जो फैन्स का जो प्रेशर है। फैन्स का प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है, लेकिन मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेता, क्योंकि पहली 2 ट्रॉफी भी मैं सोच के नहीं गया था कि मैं जीतूँगा। मैं थ्रू आउट द जर्नी ऑफ माय शो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं आई कैन डू इट। तो मैं पहले दिन से नहीं सोचता कभी भी कि मैं जीतूँगा या नहीं जीतूँगा। मैं अभी भी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं एक-एक एपिसोड करके निकालूँ, और बीच में जब पहुँचूँ एपिसोड सीज़न के, तब तक मैं अपने बारे में काफ़ी कुछ जान चुका होऊँगा, और त ट्रॉफी वगैरह बहुत लेट चीज़ है। मतलब आई थिंक एक-एक सीढ़ी चढ़ के जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ा नॉर्मल है। सर कहीं न कहीं प्रेशर तो रहता है क्योंकि आप पहले भी विनर रह चुके हो, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपकी तरफ नज़रें ज़्यादा होती है। एक्सपेक्टेशन ज़रूर रहती है, लेकिन मैं प्रेशर वो लेता नहीं हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि कई लोग लेते हैं, पर मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि फेल होने से कुछ खराबी नहीं है, क्योंकि ये कोई आखिरी शो नहीं है जो मैं करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें आगे और भी होंगी। अच्छा होगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर कहीं नहीं भी हुआ, तो कोई बात नहीं, उसकी एक लर्निंग लेके आप अगली बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ़ में, कोई एंड थोड़ी है। आपका कोई फ़ोबिया है जो मतलब अगर सामने आया कहीं? हाँ, पता नहीं यार, मैंने बहुत सारी चीज़ें ये देखी नहीं है। मैं कभी हेलीकॉप्टर से लटका नहीं, मैं कभी पानी के अंदर मैंने कुछ
ये सब किया नहीं है, ना ही मैंने अपने ऊपर कॉकरोच डाल के लेटा हूँ बेड पे। तो ये सब मुझे पता नहीं है यार, मुझे ये पता है कि ये ईज़ी नहीं है, तो अब वहीं जाके पता चलेगा। मुझे मुझे शौक नहीं है कि मैं ऊँगली डाल के करंट ऑन कर दूँ, अब वो सब चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो देखो इसीलिए मैं कह रहा हूँ और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वाट तो लगनी है। तो जब वाट लगनी है तो खुले दिल से वाट लगवाओ, कुछ नया सीखो, मज़े करो। खतरों के खिलाड़ी हमें कौन दिखने वाला है? गौरव एज़ अ एक्टर, गौरव एज़ अ आपको खतरों के खिलाड़ी में गौरव एज़ अ कॉमन मैन दिखेगा इस बार, क्योंकि भाई साहब करंट सबको बराबर लगता है, पानी में साँस सबकी बराबर उठती है, शेर के सामने सबकी बराबर, समझ रहे हैं ना? तो वो है, तो गौरव एज़ अ कॉमन मैन दिखेगा। पर हमने लास्ट शो में देखा था जैसे आपने थोड़ा टाइम लिया था बट आप धीरे-धीरे इमर्ज एज़ अ विनर निकले। पर इस शो में शुरुआत में उतना समय होगा नहीं क्योंकि आपको टास्क करना पड़ेगा, सेट होने का टाइम नहीं होगा कहीं न कहीं, तो उसके लिए प्रिपेयर हैं? हाँ, प्रिपेयर है, लेकिन उसमें एक और चीज़ ये है ना कि आपको हर रोज़ एक ही टास्क नहीं करना। तो हो सकता है कि आपने एक मैच में रन नहीं बनाए, तो आप क्रिकेट खेलना थोड़ी भूल जाएँगे। अगले मैच में बनेगा, तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि जज़्बा नहीं खोने का। आप एक चीज़ में फेल हो, कोई बात नहीं। आप वापस आएँ, वापस उतनी मेहनत करें और बाकी बहुत सारी चीज़ें आएँगी। तो हो सकता है कि किसी एक टास्क में शायद फेलियर हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे सीज़न में ऐसा होगा। तो हिम्मत नहीं हारने का बेसिक जी मोटो ये है। एंड रोहित सर के साथ वर्क करने का एक्सपीरियंस है? अरे! रोहित सर के साथ तो मतलब बहुत मज़ा आया था बिग बॉस में जब वो आए थे, मैं उनसे रूबरू नहीं हुआ था क्योंकि वो स्टेज पे थे, हम लोग घर के अंदर थे। लेकिन यहाँ पे 30-40 दिन उनके साथ रहने का मौका मिलेगा, सिर्फ़ स्टंट ही नहीं, बल्कि उनको इतना सारा एक्सपीरियंस है इस लाइफ़ का, इस इंडस्ट्री का कि मेरा एक ये भी रीज़न है ये शो करने का कि मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहता हूँ, काफ़ी कुछ वो बताएँगे उनके एक्सपीरियंस से और मैं हमेशा ऐसा इंसान हूँ कि मैं सब हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। मुझे कभी काम माँगने में प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो आई थिंक ऑलवेज़ स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो और जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि आप ज़मीन पे हैं, तब आप ऊँचाई पे जा सकते हैं। तो मेरा यही मोटो है लाइफ़। जैसे कि गौरव आपने कहा कि काफ़ी टाइम लिए, सबसे लेके आपने कहीं न कहीं रिव्यू किया। सो काफ़ी दोस्त भी आपके गए जो कि जीत के आए, क्या उनसे कभी कुछ बातें हुई या फिर इतना टाइम क्यों लिए? नहीं, नहीं, टाइम तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं खुद सोच रहा था कि भाई करूँ कि ना करूँ क्योंकि बैक टू बैक हो रहा था। मैं हूँ तो एक्टर अंदर से, तो मैं सोचा था कि क्या मैं कोई एक्टिंग का शो उठाऊँ या कोई अच्छा रोल आए, तो बट जब ये आया तो मुझे लगा कि देखो लाइफ़ में एक ना एक बार तो करना है खतरों, क्योंकि ये शो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने कहा जब आ ही रहा है, तो क्यों ना किया जाए। लेकिन मेरी मॉम थोड़ी-सी एप्रीहेंसिव थी कि यार क्यों करना है तुम्हें? जैसे वो बिग बॉस के टाइम बोल रही थी कि अच्छा तो चल रहा है करियर, क्यों करना है? तो हर माँ को लगता है ना, तो अभी तो उनको और लग रहा है कि यार फालतू वो इतने रिस्क उठाएगा। तो मैंने कहा मम्मी देखो करना तो है। तो मैंने उनको बताया नहीं था, लेकिन मैंने मुँह से हाँ बोल दिया था प्रोडक्शन हाउस को, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट बहुत लेट साइन किया, तो हाल ही में साइन किया अभी 1-2 दिन से। अच्छा, किसी फ्रेंड से बात हुई आपकी? जी, 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 मैं अभी 2 दिन पहले फैज़ू से मिला था और फैज़ू ये शो कर चुका है, बड़ा अच्छा किया था वो फाइनलिस्ट था। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि फैज़ू हमेशा वो बंदा है जो उसने मास्टर शेफ़ में ही मुझे बोला था कि आप भाई बिग बॉस में जाओ और खतरों में जाओ, आपकी पर्सनैलिटी है। पता नहीं उसने क्या देखा था क्योंकि उस समय तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये सब करूँगा। मैं सोचा था मास्टर शेफ़ के बाद शायद मैं रियलिटी करूँ या ना करूँ। लेकिन उसने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, उसने कहा कि भाई आप ज़रूर जाना। अभी 2 दिन पहले भी उसने यही बोला कि आप जैसे हो, मैं जानता हूँ कि जैसे आप बिग बॉस में थे, आप रियल में वैसे ही हो, आप वैसे ही रहना, फ़ोकस्ड रहना अ, वाट लगेगी, लेकिन आप सीख कर ही निकलोगे कुछ। सो मैं वही सोच रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। हर एपिसोड में मैं ट्राई करूँगा कि एक-एक एपिसोड करके आगे बढ़ूँ, क्योंकि अगर आप एक एपिसोड नहीं कर पाएँगे, तो फिर आप थोड़ा मेंटली वो हो जाते हैं ना कि यार पता नहीं पैनिक सिचुएशन आती है। तो आई फ़ील कि इट्स अ गुड थिंग टू हैव और फैज़ू अच्छा लड़का है और अगर वो बोल रहा है तो उसने कुछ तो देखा है। कहीं न कहीं शुरुआत में पापा का आशीर्वाद ले लिया है, फैन्स के लिए क्या मैसेज रहेगा जो सपोर्ट करने वाले हैं आपको थ्रू आउट दिस जर्नी? मैं फैन्स को यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच। ये शो वोटिंग का नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग प्यार और ब्लेसिंग मुझे ना भेजें, बिकॉज़ भाई देखो, बहुत बड़ी चीज़ होती है पॉज़िटिविटी और आप लोग का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा हो रिज़ल्ट, नहीं अच्छा हुआ तो दिल नहीं आनने का, अभी बहुत कुछ लाइफ़ में है, यहाँ से कुछ अच्छा सीख कर निकलेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे। लेकिन अभी आपके प्यार की सख्त ज़रूरत है और मैं 100% दूँगा। फ़ेल हूँ, नहीं हूँ, वो सेकेंडरी है, मैं उसके बारे में नहीं सोचता।